हेलो एवरीवन। आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं डिड का। एक्चुअली आज मैं ये टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। आपको पता ही है ये एग्ज़ाम का टाइम है और बच्चे ये छोटी सी मिस्टेक के कारण कभी कभी हाफ मार्क्स 0.25 मार्क्स जो हैं वो लूज़ कर जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है डिड का कॉन्सेप्ट, जो आपको सीखना ज़रूरी है और आपको आना भी चाहिए। और ये हर क्लास के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं, भले ही हम मिडिल या हायर सेकेंडरी के बच्चे क्यों ना हो। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है, ये कंफ्यूजन जो है वो हो ही जाता है, जिसको आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा डिड का कॉन्सेप्ट। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गाइज आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सी द सब्सक्रिप्शन गिव्स मी अ नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन टू मेक द न्यू videos and bring the good concept in the easiest way on YouTube for you। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमें देखना है डिड का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी, क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी। और ये कब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है या आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन एग्जाम में बोला जाता है कि आप इसको नेगेटिव में चेंज करिए या इंटेरोगेटिव में चेंज करिए। तब बच्चे जनरली ये मिस्टेक यहाँ पर करते हैं, जिसको आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से रीड कर लेते हैं सेंटेंस। When did you go to नानी हाउस? When did you go to नानी हाउस? अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या आया हुआ है, डिड आया हुआ है, और जो हमारी मेन वर्ब है वो गो है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या होता है जब बच्चे इसका आंसर लिखते हैं, तो अगर जिसको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो लिख देता है यू डिड गो, या आई आएगा यहाँ पर, आई डिड गो। लेकिन ये गलत है। हमें यहाँ पर क्या करना है, आप आज इसको समझिए। अगर क्वेश्चन में डिड दिया हुआ है, क्या है, क्वेश्चन में डिड दिया हुआ है, तो आंसर जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो आंसर में आकर बच्चों वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। क्या कि क्वेश्चन में अगर डिड दिया हुआ है तो जब आप आंसर लिखेंगे तो डिड वहां से स्किप हो जाएगा, डिड को हम यूज नहीं करेंगे, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो किसमें चेंज हो जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, आई वेंट टू नानी हाउस लास्ट समर वेकेशन, या जो भी हमारा आंसर होगा वो। तो हमें यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना था। ये आपको एक बार फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। अगर क्वेश्चन में डिड दिया हुआ है तो जब आप आंसर लिखते हैं तो डिड यहाँ से स्किप हो जाता है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो क्वेश्चन में दी हुई है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने गो का क्या लिखा हुआ है, वेंट लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं कि आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। फर्स्ट आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है एंड देन आपको इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखिए सेंटेंस रीड कर लेते हैं। शी रिसीव्ड हर पार्सल एट 4 PM। अब देखिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो एब्सेंट है, ये नहीं दी हुई है। ठीक है, इस केस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाना और वर्ब का सेकंड फॉर्म होना, इन दोनों केसेस में जो नेगेटिव बनता है, नेगेटिव में यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है डिड। ओके, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, जो नया सेंटेंस बनेगा, शी डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो डिड के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। और रिसीव्ड जो है यहाँ बहुत जरूरी है ध्यान देना कि ये रिसीव्ड यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम डिड लगा देते हैं, देखिए क्वेश्चन में डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन द सेम वे जब आप यहाँ पर नेगेटिव बना रहे हैं और आपने जब डिड लगा दिया, ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा रिसीव। ओके, तो शी डिड नॉट रिसीव हर पार्सल एट 4 PM। ओके, तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पर नेगेटिव। तो आपको सिर्फ क्या चीज याद रखना है, अगर अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो एब्सेंट है, तो आप नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर डिड के साथ नॉट लगाएंगे, और क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है तो आप यहाँ पर रिसीव्ड जो है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो भी मेन वर्ब दी हुई है उसका
फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव पे, क्योंकि हमने ये नेगेटिव बना लिया है तो बस हमने क्या सीखा है, पुरानी वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं उसमें बहुत अच्छे से इंटेरोगेटिव बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वीडियो को, एक बार आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है, या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो प्लेस है वो हमें आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो चलिए लिख देते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिड शी, क्योंकि हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं बना रहे हैं तो नॉट यहाँ से हटा देंगे। और एज आई ऑलरेडी सेड कि जब हम डिड यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज होगा। डिड शी रिसीव हर पार्सल एट 4 PM, क्या उसे अपना पार्सल 4 बजे रिसीव हुआ था। ओके, तो देखिए कितना इजी था। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड यूज होता है। अगर क्वेश्चन में डिड है तो आंसर लिखते टाइम हम डिड को स्किप कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो मैं जो PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगी उसमें मैं कुछ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स होती हैं उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी अटैच कर दूंगी, तो उससे आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और आपका जो लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन है वो हमें एक अलग मोटिवेशन देता है आगे आपकी और हेल्प करने के लिए और अच्छे अच्छे न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ वीडियोस लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।